हम जो कुछ लोगों को देंगे वही लौटकर वापस हमें मिलेगा। आलोक एक बर्फ बनाने वाले कंपनी में नौकरी करता था और अपने परिवार को संभालता था। उसे एक 5 साल की बेटी और 8 साल का बेटा था। दिन भर काम करता और घर आते वक्त अपने बच्चों के लिए हर रोज कुछ न कुछ खाने के लिए ले आता था। एक दिन बहुत देर हो गई थी और वो अब तक घर नहीं आया। उसके बच्चे रास्ता देखकर रोने लग जाते हैं कि पापा अभी तक क्यों नहीं आए, और आलोक की पत्नी भी बहुत परेशान हो गई थी। कुछ देर बाद उसे पता चलता है कि दिल का दौरा पड़ने के कारण आलोक की मृत्यु हो गई है। आलोक की बीवी मीरा और बच्चे बहुत रोते हैं। मीरा कहती है, आप मुझे यूं छोड़कर नहीं जा सकते। मैं अकेली इन बच्चों को कैसे संभालूंगी? मैं तो कहीं पर नौकरी भी नहीं करती, इनका पेट कैसे भरूं? हमारा तो आपके सिवा कोई भी नहीं है। आप हमें छोड़कर चले गए, अब हम कहाँ जाएं? आलोक को गुजरे हुए 8 दिन हो चुके थे। आलोक के कंपनी के मालिक मीरा और बच्चों से मिलने घर आते हैं और वो देखते हैं कि मीरा के घर की परिस्थिति बहुत खराब है, और वो कहते हैं, तुम अगर चाहो तो अपने पति की जगह पर मेरे कंपनी में काम कर सकती हो। मेरे कंपनी में और भी कई सारी औरतें काम करती हैं, अपने घर को चलाती है और बच्चों को भी संभालती हैं। मैं तुम्हें उतनी तनख्वाह दूंगा जो मैं आलोक को देता था। मीरा कहती है, ठीक है, मैं कल से काम पर आऊंगी। फिर दूसरे दिन मीरा सुबह सवेरे जल्दी उठकर घर का कामकाज करके अपने 8 साल के बेटे को समझाती है कि मैं काम पर जा रही हूँ, मेरे आने तक अपनी छोटी बहन का ख्याल रखना और घर से बाहर मत निकलना, घर में ही रहना। मैं तुम्हारे लिए काम से आते वक्त खाने लाऊंगी। इतना कह के मीरा काम पर चली गई। काम का पहला दिन था। मीरा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर मीरा वहाँ काम करने वाली महिलाओं से बात करने लगती है, उनसे पूछती है कि कैसे काम करते हैं वगैरह वगैरह। वहाँ काम करने वाली महिलाएं भी स्वभाव की बहुत अच्छी थी। उन्होंने मीरा को बताया कि किस तरह काम करते हैं, और मीरा भी धीरे धीरे अच्छे से काम करना सीख गई और वो अपना घर और बच्चों को संभालने लगी। मीरा को कंपनी में काम करते हुए 2 महीने गुजर जाते हैं। एक दिन कारखाना बंद होने से पहले अकेले ही फ्रिज करने वाले कमरे का चक्कर लगाने गई तो गलती से कमरे का दरवाज़ा बंद हो गया और वो अंदर बर्फ बनाने वाले हिस्से में फंस गई। शाम का वक्त था। सब काम करने वाले लोग घर जा रहे थे। किसी ने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया कि कोई अंदर फंस सकता है। मीरा समझ गई कि 3-4 घंटे बाद उसका शरीर बर्फ बन जाएगा। मीरा को अपनी मौत सामने नजर आने लगी। फिर मीरा भगवान को सच्चे मन से याद करके कहने लगी कि मेरे बच्चों का इस दुनिया में मेरे अलावा कोई भी नहीं है, और मेरे पति को भी मुझसे छीन लिया तुमने। अगर अब तुम मुझे भी अपने पास बुलाओगे तो मेरे मासूम बच्चे अनाथ हो जाएंगे। मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मेरे बच्चे मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। उनका पेट पालने वाली इस दुनिया में सिर्फ मैं ही हूँ। मैं पूरी ज़िंदगी तुम्हारा इस एहसान को याद रखूँगी। ये कहते हुए मीरा की आंखों से आंसू निकलने लगे और मीरा अपने बच्चों को याद करके बहुत रोने लगी। मीरा का शरीर धीरे धीरे सुन्न पड़ रहा था। 1 घंटा ही गुजरा था, तभी अचानक फ्रीजर रूम के दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ आई। दरवाज़ा खुला और वॉचमैन भागता हुआ आया। मीरा को बाहर निकाला और गर्म हीटर के पास ले गया। कुछ ही देर में मीरा की हालत ठीक हुई। तब उसने वॉचमैन से पूछा
कि आप अंदर कैसे आए। वॉचमैन ने कहा कि बेटी, मैं यहाँ 20 साल से काम करता हूँ। इस कारखाने में हर रोज़ काम करने सैकड़ों मजदूर और बड़े बड़े ऑफिसर आते हैं, लेकिन तुम्हारा पति उन लोगों में से था जो जब भी कारखाने में आते तो मुझसे हंसते हुए मिलते थे और मेरा हाल चाल पूछते, और निकलते वक्त भी उनका मिलनसार स्वभाव मेरे पूरे दिन की थकावट दूर कर देता था। और कई बार तो उन्होंने मेरी मदद भी की थी, जबकि अक्सर लोग मेरे पास से यूं गुजरते थे कि जैसे मैं हूं ही नहीं। जब मैंने सुना कि वो नहीं रहे तो मुझे बहुत अफसोस हुआ, और जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ तो मुझे उनका मिलनसार स्वभाव याद आता है। लेकिन आज मैंने तुम्हें आते वक्त देखा, लेकिन जाते वक्त तुम दिखाई नहीं दी। मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, लेकिन बहुत देर हो गई थी, तुम नहीं आई, तो मैं तुम्हें देखने चला आया कि तुम किसी मुश्किल में तो नहीं हो। मीरा को बहुत आश्चर्य हुआ कि मेरे पति के अच्छे स्वभाव के कारण आज मेरी जान बच गई। इंसान को हर व्यक्ति से अपना स्वभाव अच्छा रखना चाहिए। पता नहीं कल कौन किसके काम आ जाए। हम जैसा व्यवहार दूसरों के साथ करते हैं, वैसा ही व्यवहार हम अपने साथ पाएंगे। दोस्तों, मेरी कहानी अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना। मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।